લઈને આવ્યો છે જુઓ તો આખા વિશ્વમાં આ કેવું નૂર છવાયું છે, નૂર વાળો આવ્યો છે. અસ્સલાતુ વસ્સલામુ અલૈકા યા રસૂલલ્લાહ, અસ્સલાતુ વસ્સલામુ અલૈકા યા હબીબલ્લાહ. याद रहे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जबान आती है. उलमा फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा इल्म अता फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम को 8000 बोलियां आती थी, 8000 बोलियां. और यहाँ तक के उलमा इसकी मजीद बयान फरमाते हैं कि मजीद फरमाते बयान कि आदम अलैहिस्सलाम को प्लेट का नाम भी याद था, चम्मच का नाम भी याद था और ग्लास का नाम भी आपको याद था. यानी कयामत तक जो लोग चीजें इस्तेमाल करेंगे ये भी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बता दिया, ये सिखा दिया. तो जब आदम अलैहिस्सलाम का ये आलम है तो जो आदम के आका है उनका आलम क्या होगा. तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जबान आती है. आप उर्दू सीखने के लिए किसी मदरसे में नहीं जाते. बात समझ में आ रही है. कोई ये कहे कि हमारे मदरसे में उर्दू सीखी है, ऐसा नहीं है. अल्लाह तबारक व तआला ने आपको हर जबान सिखा दी है, हर चीज का इल्म अल्लाह ने अता फरमा दिया. ये हम मानते हैं कि अल्लाह का इल्म जाती है और मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म ये अताई है. और अल्लाह ने जितना दिया उतना इनके पास. यही हमारा अकीदा है, ये हमारा अकीदा है, ये अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है. लेकिन कोई ये ना कहे कि बेखबर. किसी ने अपने शेर में कितनी प्यारी बात की कि ये जानते हैं बोलियां सबकी इसलिए तो भरते हैं झोलियां सबकी. अब मदीने में जाते हैं पूरी दुनिया से लोग पहुंचते हैं. कोई उर्दू बोलने वाला है, कोई अपनी जबान मादरी जबान में बोलता है, कोई सिंधी है, कोई हिंदी है, कोई जापानीज है, अपनी अपनी जबान में जाके अर्ज करता है, इल्तिजाएं करता है और सबकी झोलियां भरती हुई नजर आती है. क्या सबको अरबी आती है? नहीं आती, नहीं आती है. लेकिन अपनी अपनी जबान में ही तो अर्ज करते हैं. तो ये जानते हैं बोलियां सबकी इसलिए तो भरते हैं झोलियां सबकी. तो इन पे हर बात अयां है, हर बात इन पे जाहिर है. ये हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है. ये सरकार द्वारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हाजिर और नाजिर है. तो कोई कहता है कि नहीं अल्लाह हाजिर और नाजिर है, अस्तगफिरुल्लाह. अल्लाह के लिए ये इस्तेमाल नहीं होगा, ये सरकार के लिए इस्तेमाल होगा. ये बाज इस्लाम में बोलते भी हैं कि मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर रख कर कहता हूँ. तो ये जुमला नहीं कहना चाहिए. मैं इसकी वजाहत नहीं कर पाऊंगा, मुफ्तियान किराम इसकी अच्छी अंदाज में समझा पाएंगे. लेकिन मैंने इशारा कर दी. इसकी तफसीली मालूमात ये कुफरिया कलेमात के बारे में सवाल और जवाब मकतबतुल मदीना की तसनीफ है, किताब है, अमीर अहले सुन्नत ने लिखी है. इसमें आपने इसकी वजाहत दी. आप पढ़ सकते हैं कि अल्लाह को हाजिर और नाजिर नहीं कहा जाएगा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा. क्यों नहीं कहा जाएगा ये भी तफसील है इसमें. इस तरह अल्लाह के लिए सिमत का तयन करते हैं. बाज़ लोग कहते हैं ऊपर वाला, ये भी बड़ा मतलब आम है. ऊपर वाला ऊपर वाला ऊपर वाला कहते रहते हैं. तो अल्लाह को ऊपर वाला भी नहीं कह सकते, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला के लिए सिमत का तयन नहीं करेंगे. अल्लाह ताला जगह से पाक है. तो हमारा अहले सुन्नत व जमात का यह अकीदा है कि अल्लाह की कुदरत ये हर शे को घेरे हुए. अल्लाह की कुदरत ये हर शे को घेरे हुए. क्योंकि मकान का तयन करना ये मुनासिब नहीं. मैं समझाने के लिए अर्ज करता हूँ कि मिसाल के तौर पर अभी मुझे कोई पूछे आप कहाँ हैं, मैं ये कहूँ कि साद भाई के घर पे या अबू जर भाई के घर पे. किसके घर पे हैं? अबू जर भाई के घर पे. मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ कि अबू जर भाई के घर में हूँ. अब मैं बड़ा हुआ या अबू जर भाई का घर बड़ा हुआ? क्या चीज बड़ी? घर बड़ा हुआ ना, जब भी तो मैं अंदर हूं ना. तो अल्लाह के लिए इसलिए सिमत का तयन नहीं किया जाएगा, जगह नहीं बताई जाएगी. बात समझ में आ रही है? जगह का तयन नहीं किया जाएगा कि अल्लाह ताला अर्श पर है, यूं वाज़े नहीं कहा जाएगा. तो अब अर्श बढ़ जाएगा माज़अल्लाह, और ये मुमकिन नहीं है. तो हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत हर शे को घेरे हुए, यानी हर शे जो है वो अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में, कोई इससे बाहर नहीं हो सकता. हाँ, एक बात ये भी मतलब बताते रहते हैं अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है. तो बहुत बड़ा कहना और सबसे बड़ा कहना, ये भी हम फर्क को समझें. अल्लाहु अकबर
اللہ اکبر کا جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ بتایا، یہ کیا بتایا؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور بعض ایسی قرآن کے ترجمے ملتے ہیں جس میں اللہ بہت بڑا لکھا، تو بہت بڑا اور سب سے بڑا اس میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ یہ جگ بہت بڑا ہے تو آپ کہیں گے اس سے بڑا ہمارے یہاں ملتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم یہ کہیں کہ بلڈنگ بہت بڑی ہے تو آپ کہیں گے اس سے بڑی بلڈنگ وہاں ہے۔ یہ برج بہت بڑا ہے، اس سے بڑا برج ہونا ممکن ہے کہ جب یہ کہہ دیا ہے سب سے بڑا، اب اس سے آگے کیا ہے؟ تو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ اپنا ذہن بنائیں گے، ہم جب یہ کہتے ہیں تو یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ کہا ہے انشاءاللہ سے یہ آہستہ آہستہ ہوگا کہ اللہ بہت بڑا ہے، پھر یاد آئے تو پھر بولتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے لیے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے کنز الایمان شریف، یہ پڑھنے کی ترکیب بنائیں کہ ترجمے کی خصوصیت، یہ خصوصیت میں سے ایک خوبی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، ایسی بہت ساری خوبیاں ہیں جو کنز الایمان میں ملے گی انشاءاللہ سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ